भैया जी, हेलो कुएं साहब, कनक शांत हो जाओ कब काजू उन्नति पे जा रहे कैसे। तो राम जी ने जो किया वो हमें करना चाहिए, और कृष्ण ने जो किया वो हमें करना नहीं चाहिए, उसे श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। रामचरितमानस की कथा चल रही है। पहले राम जी का जन्म उत्सव मनाएंगे और फिर भगवान ठाकुर जी का। बोलो राधे राधे। तो राम जी ने जो किया वो हमें करना चाहिए। राम जी जैसा पुत्र नहीं, राम जी जैसा पति नहीं, संसार में नहीं होगा। पिताजी ने एक बार कहा कि पुत्र तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, तो एक बार भी नहीं कहा पिताजी कि ये गलत है कि सही है कि मैं नहीं जाऊंगा। आजकल के लड़का से पिताजी कह देवे कि बेटा तुम्हें 14 साल के लाने दिल्ली जाने, तो तत्काल मना कर देगा, क्योंकि वो पुत्र नहीं रहा, पिताजी की आज्ञा करने वाला, आज्ञा मानने वाला। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाई नहीं रहे आजकल। चारों भाई यो में इतनी एकता है, प्रेम है कि यदि राम जी वन को चले गए तो लक्ष्मण जी सेवा करने के लिए चले गए, और लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला दिया जलाकर के 14 साल तक एक ही नजर टकटकी लगा करके देखती रही कि हमारे प्रिय प्रीतम प्यारे कब आएंगे वापसी। और 14 साल के लिए आज का आज भी चला जाए तो बुरा मत मानना, पत्नी का कोई ठिकाना नहीं। तो लक्ष्मण जी को टकटकी लगा करके उर्मिला जी देख रही हैं कि 14 साल बाद आएंगे तो हम जी भर के दर्शन करेंगे। और भरत जैसा भाई के राम जी के जाने के बाद भरत को राज्य अभिषेक हो गया, लेकिन भरत ने राज्य नहीं भोगा। भरत जी ने राज्य नहीं भोगा, त्याग दिया कि जब तक बड़े भैया वन में रहेंगे तब तक हम भी राज्य का कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वन में एक कुटी बना करके हम भी रहेंगे। देखो त्याग, देखो चारों भाइयों में। वो आजकल के भाई क्या सोचते हैं कि बड़ा भाई कब मर जाए और 5 एकड़ जमीन हमारे नाम हो जाए। बड़ा भाई कहता है छोटा भाई कब मर जाए इसकी 15 एकड़ मेरा नाम हो जाए। आजकल एक सिस्टम हो गया है, बड़े भाई की शादी हो जावे तो छोटे भाई की यही सोचता है कि शादी ना हो गए, आगे बन सही ना बढ़ गए जी, में 4 रोटी खाते रहे और जमीन ममीन जो है तो वो हमारे नाम हो जाए। बोलो राधे राधे। मतलब बुरा ही सोचेंगे, अच्छा नहीं सोचेंगे। और एक भरत जी को देखो कि पूरे राज्य को ठोकर मार दी कि जब तक बड़े भाई नहीं आएंगे तब तक मैं उस राज्य में कदम नहीं रखूंगा। और संत जैसी भेष बना करके भरत जी ने 14 वर्ष तक राम जी के लिए इंतजार किया और तपस्या की। बोलो राधे राधे। तो रामायण पढ़ने से क्या होता है, कथा सुनने से क्या होता है, जब तक हम उस पर चलेंगे नहीं, जब तक हम उस पर विचार नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं उस रास्ते पे, तो सुनने से क्या होता है। 4 घंटे समय बर्बाद कर रहे हो, यहाँ से सुनोगे, यहाँ से उड़ा दोगे, सुबह फिर गाय चराओगे, भैंस चराओगे, चिड़िया चराओगे। राधे राधे। और किस काम का ये खर्चा इतना सारा, जब कुछ तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा तो किस काम का बताइए। इसीलिए रामायण को देख करके व्यक्ति को जीना चाहिए। भगवान ने इसीलिए नंगे पांव, चरण पादुका भी नहीं पांव में, सीता जी ने पत्नी धर्म निभाया। आजकल की पत्नी देख लीजिए, सीता जी को थोड़ी वनवास मिला था, किसको मिला था? राम जी को। तो सीता जी ने अपने पति के साथ में जो महलों की रानी, हजारों दास दासियां जनक जी के यहाँ पर लगी, वो आज कंकड़ पत्थर और जंगल में पैदल पति के साथ गई। तो आजकल की बहुवन को देख लो तुम, हर बात पे यही कहेंगी हम कोई भिखारन के थोड़ी है, हमारे घर में इतनी जमीन है, गाड़ी है, घोड़ा है, और पति को कहीं भी कुछ भी हो जाए, लेकिन पत्नी अपने मुंह से नहीं कहेगी कि हम पति का साथ देंगे। बोलो राधे राधे।
किस काम के वे साथ फेरे, बताइए आप लोग। सुख दुख में यदि पत्नी पति की है मदद ना करे और पत्नी की मदद पति ना करे तो किस काम के दो प्राणी। तो सीता जी को देखिए कि महलों में रहने वाली कोमल कोमल पांव जिनके और कांटों पे चल करके 14 वर्ष के लिए वनवास भोगती रही, खाली पति के लिए। और लक्ष्मण जैसा भाई जो सेवा करते करते सुना है कि 14 वर्ष तक तो सोया नहीं, लक्ष्मण ने आंख की पलक नहीं झपकाई भाई के लिए, भोजन नहीं किया, कंद फूल फल खा करके जिंदा रहे। तो ना वो पिता जैसे कोई आज्ञाकारी आजकल पुत्र रहे, अरे आज्ञा तो छोड़ो, पिताजी के अकाउंट में 5-10 लाख रुपए नहीं है तो पिताजी पड़े रहे, कोई पानी देने के लिए भी नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। सूरजन की यही रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ के आज की दुनिया में कोई किसी से राम राम भी नहीं करता है। आपके खाते में 5 लाख रहेंगे तभी आपकी सेवा होगी। बेटा खांसते रहोगे और दुगई कहावत ना, वही कोनिया में खटिया डाल दी जाएगी और बहू यहाँ से निकलेगी तो गाली देगी कि ठंडी कब मर जा, तो और वहां से निकलेगी तो गाली देगी। न पानी मिलेगा न भोजन मिलेगा। और आजकल ये की रीत तो उल्टी है कि जियत में तो पानी नहीं देते और मरवे के बाद तालाब में जाते करे जनन में ये हमारे बाप के नाम को पानी जब, अरे जियत में तो दौड़ नहीं है, तुमने मरे में काया का जो ढोंग कर रहे। बोलो राधे राधे। और क्या जी जास तो तुमसे पिंड छुड़ा ली, जिंदगी भर का खत्म सिस्टम। बोलो राधे राधे। मतलब हमारा नाता भी नहीं रहा, ये बिल्कुल हकीकत बता रहे हैं। तुमने जिनके लाने किया मर गए, पेट काट काट कर जोड़ के रख गए। और जरूरी नहीं है कि आप जिनके लिए जोड़ रहे हैं भूत कपूत तो झंझ संचय, मतलब भूत यदि सपूत है तो 1 रुपया भी नहीं देना, अरबपति बन जाएगा। और यदि पूत बिगड़ेल हुआ तो आप करोड़ों की संपत्ति जोड़ देना पेट काट काट करके, लेकिन शराब और जुआ में और वेश्यावृत्ति में सब सर्वनाश कर देगा। बोलो राधे राधे। इसलिए जाना माया में ना पड़ो। दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हे भगवान इतना दीजिए जामे हम भी भूखे ना रहे और आने वाले अतिथि भी भूखे ना रहे। बोलो राधे। आजकल अतिथियों की भी सेवा कौन करता है? अतिथि देवो भव। यदि गर्मियों के मौसम में 4 रिश्तेदार आ जावे ना तो माताएं मन में गाली देती है कि गर्मी में कोपड़े चूल्हे में जेवर खावे की खदान आ गए, वैसे ही तो भोजन नहीं बनत। तो बिल्कुल सत्य बात है। तो मन में गाली देंगी वो यहाँ भोजन बना के देंगी। एक जगह क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। नथनी दीनी यार ने तो सखिया ने दई बताए, यार ने नथनी पहुंचा दी तो 4 सहेलियां ना दिखा रही कि देखो हमारे उनने नथनी पहुंचा दी, ब्याह के पहले नथनी। और नाक दीनी करतार ने जिन्हें दियो विसार। भगवान नाक ना देते तो नथनी का पहनती, तुम नाक में नाक ही ना होती तो नथनी का पहनती। कितने स्वार्थी हैं कि नथनी आ गई तो बार बार सखियां ना बता रही कि हमारे मायके से हमारे उनने नथनी पहुंचा दी, देखो कैसी गोल है, बढ़िया है, चांदी की है, सोने की है। और नाक दीनी करतार ने ऊपर वाले ने सोने दो विसार। जब नाक ही ना देते भगवान तो नथनी का पहनती, हाथ में के पाँव में। बताओ, तो जिन्हें भगवान ने तुम्हें इतना बड़ा शरीर दिया है, अच्छे हष्ट पुष्ट हो, अच्छे कुल में जन्म दिया, अच्छे बुरे का ज्ञान है,
और आज उन्हीं की कथा सुनने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। इसलिए कहते हैं नीचे का बैंक तो सभी बना देते हैं, 500 भरे आओ रिजर्व बैंक में। यदि ऊपर का बैंक खाली रहेगा तो गारंटी से पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम कठिन सहीनम, बार बार जन्म लोगे, फिर माता के गर्भ में आओगे, मलमूत्र में पड़े रहोगे और फिर मरोगे, फिर जियोगे, फिर मरोगे। जिंदगी में कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। तो राम जैसे हमें चलना चाहिए, राम जी के चरित्र को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसा भाई होना चाहिए। कहते हैं जब पति राम जैसा चाहिए तो पत्नी को सीता जी जैसा बनना पड़ेगा, और सीता जी यदि पत्नी है तो रामचंद्र पति को बनना पड़ेगा। देखो शांति शांति का परिचय बनाए रखो। ये कोटरा का बुड़की का मेला नहीं चल रहा है। तो राजा एक बार अपनी सेना को लेकर के वन में गए और वहां चौवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके सारे शरीर पर दीमक लगी हुई थी। ऋषि का नाम क्या है? चौवन ऋषि तपस्या कर रहे थे और पूरे शरीर पे दीमक लगा हुआ था। उनके सारे शरीर पर दीमक लगी थी। केवल आंखों के सामने दो गड्ढे दिखाई दे रहे थे। सुकन्या ने कौतूहलवश या बलता बस एक तिनका लेकर के ऋषि की आंखों में चुबो दिया तो चौवन ऋषि क्रोधित हो गए और दोनों आंखें फूट गई, अंधे हो गए। कोई हो सज्जन तो कृपया बाल लीला को थोड़ा शांत कर दें। चौवन ऋषि क्रोधित हो गए, सारी सेना भयभीत हो गई और ऋषि को प्रणाम कर क्षमा याचना की और चौवन ऋषि तो अंधे हो गए। राजा को इच्छा ना होते हुए भी अपनी पुत्री सुकन्या का पानी गिराए चौवन ऋषि के साथ कहना पड़ा और इसी की आंखों को ठीक बना दिया और रोशनी प्रदान कर दी। और सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा हुए नवग, और नवग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए अम्बरीश। हम सूर्यवंश की कथा सुना रहे आप लोगों की। शुरुआत कहाँ से हुई? रामचंद्र जी के परिवार की। बिटिया शांत हो जाओ। बनाए कर दे ये सब।